अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। तुम गलत फहमियों के शिकार हो, तुम गलत फहमियों के शिकार हो कि तुम मुझे चोट दे पाओगे। जनाब, हमने गिर गिर के चलना सीखा। और एक चीज़ बताऊंगा, कुत्ता पाल लो लेकिन रिश्तेदार ना पालो, क्योंकि अपने ही अपने को चोट देते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ मैं इसमें अपडेट दूंगा आपको कि किस किस तरह की वैकेंसी हैं। इसमें आप वीडियो को विदाउट स्किप करें और अच्छे से ध्यान से समझनी है, और समझने के बाद अच्छे से सब कुछ समझने के बाद तो पूरी टीम से फिर कांटेक्ट करना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जॉब, लेबर क्लास, वाइट कॉलर और एयरपोर्ट जॉब जो कि हमारे अभी 3, 4, 5 की हायरिंग चल रही है काम की, उस चीज़ के बारे में और बाइक राइडर्स के बारे में जो अपडेट चल रही है वो क्लियर करूँगा। और इसमें आपको सैलरी से लेके आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ समझाऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद आपने डन करना है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी आपके लायक है और आप इसमें आगे फ्यूचर में जाके क्या कर सकते हैं। और इस लास्ट में इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्रीलांसर वीज़ा, आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे और नुकसान क्या है। ठीक है, तो पहली वैकेंसी मैं करता हूँ लेबर क्लास से स्टार्ट, कि जो लड़के कम पढ़े लिखे हैं, 10th से कम हैं या फिर 10th पास हैं, जिनको इंग्लिश ना के बराबर आती है, जो क्वालिफाइड नहीं है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है। तो स्टार्टिंग क्या होती है जनाब कि इंग्लिश किसी को भी नहीं आती अपने इंडिया पाकिस्तान में। ठीक है, वो बात अलग है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं बच्चे तो भाई चलो 2-4 ABCD के अक्षर आ गए, लेकिन अपने नॉर्मल हिंदी मीडियम के भी आजकल बड़े इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन अपने हिंदी मीडियम और अपने जैसे बंदे तो डिग्री ले लेते हैं, अच्छी क्लास पास कर लेते हैं। लेकिन अपना क्या है ना कि कहते हैं ना कि अपना सर्कल जो है वो सर्कल इतना गंदा है कि अगर आप इंग्लिश के वर्ड बोलने की कोशिश करते तो वहीं पर अब अंग्रेज की औलाद बन रहा है। ये बात भाई, ज़्यादा इंग्लिश हमारे पे झाड़ रहा। तो इस तरह के वर्डिंग सुन के बंदे हिचकने लगते हैं और फिर अपनी लैंग्वेज में रहते हैं, इंग्लिश तक जा ही नहीं पाते। लेकिन क्या होता है ना, जब बंदा आउट ऑफ कंट्री जाता है या फिर अपने ऐसे सर्कल में बैठता है तो वहाँ पे क्या है ना कि नॉर्मल इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, तो वहाँ इंग्लिश हिचक नहीं होती। और सबसे ज़्यादा वर्ब, इंग्लिश की वर्ब और परनाउन अपने इंडिया और पाकिस्तान में घिसे जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री इनका बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर होता है। जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब क्या करेंगे यहाँ पे, नॉर्मली वर्ड आई एम गो, यू आर कमिंग, यू कम, इस तरह मतलब वर्ब यूज़ नहीं करते। तो नॉर्मली लोग हिचकते हैं, वो चीज़ से बच जाता है बंदा। अब मैं स्टेप टू स्टेप बीच बीच में आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ बताता भी रहूँगा, जो कि वहाँ से लेके आने से पहले जो लोगों को डर रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ वैकेंसी के बारे में बताता रहूँगा। पहली वैकेंसी अपनी है इंडोर हेल्पर। ठीक है, इंडोर हेल्पर में क्या होता है कि इंडोर के अंदर काम, कैसे कि किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी वेयर हाउस के अंदर या किसी रेस्टोरेंट कैफेटेरिया के अंदर हेल्पर का काम हो गया। हेल्पर की सैलरी आपको बता दूं कि आप एजेंट और या मार्केट में जो अफवाहें हैं कि भाई 1600, 1800, 2000 सैलरी, ऐसा नहीं है। मार्केट वैल्यू और मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है सैलरी का हेल्पर का, इंडोर हेल्पर का 1000 से 1200 दराम के बीच होती है। 1000 से 1200 दराम को आप 24 से 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे भाई गूगल पे, तो ये भाई गूगल के हिसाब से कभी भी पेमेंटें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। जब आप इंडिया से आउट ऑफ कंट्री पैसा मंगाते हैं तो 25, 25.5 के हिसाब से मिलता है। जब भेज रहे होते हैं तो 24, 24.5 या 23 के हिसाब से जा रहा होता है। तो हर बंदा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई नहीं करता, बहुत महंगा पड़ता है टैक्स। तो लोग ज़्यादातर हवाला करवाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि भाई यार तुझे वहाँ इंडिया से पैसा मंगाना है तो मैं तुझे दराम दे दे, तो मेरे वहाँ पैसा भेज दे। ये सब सिस्टम चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें 1000 से 1200 दराम सैलरी है। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कुछ कंपनी की तरफ से मिलेगा। अब फूड की बात करते हैं, भाई कंपनी फूड देगी या नहीं देगी। बहुत सी कंपनियां जो फूड देती हैं और बहुत सी कंपनियां फूड नहीं देती हैं। तो फूड वाली कंपनियां की आप सब्जी और दाल खा के देखोगे ना तो पानी पानी होता है। तो आप दुआ करें कि कंपनी फूड ना दे के ओवर टाइम दे दें। ओवर टाइम में आप उससे अच्छा कमा लेते हैं। और जब बंदा कंपनी में काम कर रहा होता है ना, उसके पास बहुत से, जब बंदा यहाँ आके काम करने लगता है उसके पास बहुत से पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शन हो जाता है कि चल 2 घंटे पार्ट टाइम काम कर लूँ या कंपनी के अंदर कुछ अलग से निकाल लूँ। ये चीज़ें होती हैं। हेल्पर का ये हो गया। ठीक है, और आउटडोर हेल्पर का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर। ठीक है, उसमें सैलरी कम होती है लेकिन ओवर टाइम सैलरी से ज़्यादा बंदा कर लेता है। कंस्ट्रक्शन का, जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें बाहर का दौर पत्थर इस तरह के काम, ये चीज़ें चल रही होती हैं। उसमें सैलरी 800, 1000 तक होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, उसमें एक टारगेट रखते होते हैं, ये बिल्डिंग में 6 महीने के अंदर पूरी करनी। तो कंपनियाँ क्या करती हैं, लेबर उतनी है लेकिन डबल शिफ्ट लगने लगती हैं। तो उसमें ओवर टाइम में जितनी बंदे की सैलरी होती है उससे ज़्यादा वो
ओवर टाइम में कमा लेता है। हाँ, धूप का काम है, लेकिन आज की डेट में आपको बता दूं, जिस तरह बारिश और मौसम चल रहा है तो गर्मी पहले के मुकाबले बहुत कम। इस टाइम तो इंडिया का टेम्परेचर दुबई से ज़्यादा है, यूएई से ज़्यादा है। तो अब ये देख लो, ठीक है, जब आप इंडिया पाकिस्तान का टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली है। ठीक है, एक वो जो बड़म्बर चल रहा था ना कि भाई इतनी गर्मी है, ये वो सब नॉर्मल है। ठीक है, तो इंडोर का भी बता दिया, आउटडोर का भी बता दिया। अब आ जाते हैं होटल लाइन की तरफ। होटल लाइन में जिनको कुक वगैरह होता है, कुक वगैरह हमको किस तरह के यहाँ पे चाहिए, जैसे कि आपका इंडियन फूड हो गया या पाकिस्तानी फूड हो गया। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जैसे बिरयानी बनाना हो गया, चिकन बनाना हो गया, और इंडियन फूड इंडियन रेस्टोरेंट पे दाल मखनी, ये सब चीज़ें, जो इस तरह के कुक हैं जिनको खाना बनाना आता है अच्छा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सैलरी 1500 से 2000 तक है, और उसके काम देखने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक चीज़ कह दूँ, ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी कंट्री जाओगे आप पैसा खिंडा हुआ पड़ा है रोड पर, जाओ इकट्ठे कर लो, ये कभी भी नहीं होता। हर कंट्री बोलती है भाई तू अपना मुझे टाइम दे, उसके बदले मुझे इससे कुछ भी ले ले। कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, आपकी लाइफ यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस मांगती है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो मुंह खोल के आप कह सकते हैं भाई मैंने काम किया है यहाँ पे, मुझे इतनी सैलरी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें जब आप आएँ, और हमेशा ये रखें कि कुछ ना बचा के एक्सपीरियंस कोशिश करें, एक्सपीरियंस ले लें। कम से कम साल भर के एक्सपीरियंस के बाद आप एक बेस बना लेते हैं अपना, तो उसके बाद आप पैसा कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको एक्सपीरियंस और कम सैलरी पे काम चलाना पड़ता है। अब वेटर की बात कर लेते हैं होटल लाइन में। वेटर क्या हो गया, वेटर की सैलरी जो है, जैसे कि नॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है, तो उस पर आपकी सैलरी जो होती है 1200 से 1400 तक होती है। रूम फूड सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। होटल लाइन में एक चीज़ कह दूँ, 12 घंटे की ड्यूटी होती है भाई, 12 घंटे काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपके वही वेटर इसी तरह की कैटेगरी होती है जो पढ़े लिखे कम एज के हैंडसम से लड़के होते हैं, वो कैफेटेरिया में काम करते हैं। ठीक है, कैफेटेरिया पे जैसे छोटे छोटे कैफेटेरिया बने होते हैं, कॉफ़ी और बर्गर के, गाड़ी आती हैं बाहर, ठीक है, उनसे ऑर्डर लेना होता है। ठीक है, इस तरह का काम होता है। उसमें फूड नहीं होता है, लेकिन फास्ट फूड खा सकता है बंदा, कॉफ़ी वगैरह पी सकता है। उसमें सैलरी होती है 1500 से 1800 के बीच में मिल जाती है आराम से। ठीक है, क्योंकि फूड नहीं होता। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सब चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, वेटर 2 कैटेगरी में आपको बांट दिया मैंने, किस तरह के होते हैं। और इसमें ना कोई भी मुँह उठा के भाई कह दे कि भाई मुझे तो कैफेटेरिया में काम करना है, भाई हर बंदा कैफेटेरिया पे काम नहीं कर सकता। उसमें इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो नॉर्मली रेस्टोरेंट पे काम करते हैं। अब उसके बाद कर देते हैं किचन हेल्पर। किचन हेल्पर में क्या होता है कि बंदे को काम सीखने का मौका मिलता है कुक के साथ में, किचन के अंदर कुक के साथ में काम कर रहा होता है। ठीक है, उसमें सैलरी 1000-1100, रहना खाना फूड सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। ठीक है, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। उसमें क्वालिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना इंग्लिश की ज़रूरत है। अब एक होता है आपका होटल ही के अंदर, तो 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार में क्या होता है ना कि हाउस कीपिंग का भी काम होता है। हाउस कीपिंग में क्या काम होता है, ज़्यादातर होटलों के अंदर जैसे रूम के अंदर चादर चेंज करना और क्लीनिंग करना, हाउस कीपिंग, ये काम होता है। उसमें सैलरी जो होती है नॉर्मली 1200 तक मिल जाती है। रूम फूड सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। हाउस कीपिंग हो गया, ठीक है। और लड़कियों के लिए स्पेशल, जैसे लड़कियां बोलती है भाई लड़कियों के लिए, तो हमारे पास अभी जो चल रहा है हाउस मेड का काम चल रहा है, क्लीनिंग का चल रहा है और रिसेप्शनिस्ट का चल रहा है। रिसेप्शनिस्ट कोई भी लड़की अप्लाई नहीं कर सकती इस तरह। उसमें क्या होता है, एक गुड लुकिंग होनी चाहिए लड़की, इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इंडिया पाकिस्तान तो नहीं कोई भी आके हिंदी में बात करेगा। इंग्लिश नॉर्मली कोई कस्टमर आ गया इंग्लिश में बात करनी होगी तो फिर, और इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में आपको आके यहाँ पे किसी ना किसी जॉब में पैर जमाने पड़ते हैं, फिर सर्कल ऐसा होता है कि इंग्लिश धीरे धीरे सबको आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। तो गुड लुकिंग, एक्सपीरियंस और पढ़ी लिखी रिसेप्शन पे चलेंगे, नहीं तो हाउसमेड, क्लीनिंग, इस तरह की जो छोटी मोटी जॉब होती है उसमें लड़कियों का हो सकता है। ठीक है, अब कर लेते हैं वाइट कॉलर जॉब के बाद। वाइट कॉलर क्या होता है, गर्मी बहुत हो रही है भाई। वाइट कॉलर में कभी भी सिफारिश नहीं चलती, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई मुझे इंजीनियर का काम है, क्या मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? भाई मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और अच्छे बेस पे, इंजीनियरिंग के बेस पे ITI की हुई है, ये है वो है, या फिर मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस। भाई इंडिया का एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। और सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कह दूँ कि भाई आपकी एक कंपनी, आप एक ओनर हैं और आपको किसी दूसरी कंट्री से इंजीनियर बुलाना है, तो आप आँख बंद करके थोड़ी ना बुलाओगे, या उसको तो उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके 7-8 हज़ार दिरहम उसको डायरेक्टली वीज़ा थोड़ी दोगे। आप क्या कहोगे,
भाई आके पहले मैं उसका काम देखूंगा, वो इस लायक है, मेरा काम संभाल सकता है, तो मैं उसका वीज़ा लगाऊंगा। तो वाइट कॉलर में सिफारिशें नहीं चलती। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक पैकेज है, उस पैकेज में हम पूरी तरह से गाइड करते हैं, समझाते हैं कैसे कि क्या वो विजिट एम्प्लॉयमेंट होता है। मेरी टीम आपको वीज़ा देगी, टिकट देगी, यहाँ बुलाएगी, आपको रहना देगी, खाना देगी, ठीक है, आपका मेट्रो कार्ड बनाएंगे और उस बेस पे फिर आपका एक CV तैयार करेगी आपके एक्सपीरियंस के बेस पे। वो CV फिर जो सिंपल सी बात है, आप आए, जो बंदे समझदार बनते हैं ना, इंटेलिजेंट बनते हैं, बड़े अपने में समझदार बनते हैं, वो क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि यार एक चीज़ बताओ ना, आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओ तो वो उस स्टेट की गली गली और उसका वहाँ के आसपास का एरिया समझने के लिए आपको महीना चाहिए, 15-20 दिन चाहिए, तो आप तो दूसरी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये स्पेशली पॉइंट है। अब आप आ गए, वीज़ा टिकट लेकर, भाई मैं जो खुद ढूंढ लूँगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आके नई ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे सर्विस चार्ज पे करेंगे, ठीक है, CV ड्रॉप करेंगे, उनकी मेल आ रही है नहीं आ रही कुछ नहीं पता, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, आप गलियों में घूमेंगे, धक्के खाएंगे, कहाँ है को पहले तो आपको 15-20 दिन तो ये पता लगाने में लग जाएगा कि कौन कौन से एरिया में कहाँ कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। दुबई के अंदर कोई कंपनी होती है, सब आउट ऑफ दुबई है, शारजा अजमान में, इंडस्ट्री एरिया में। फिर आपको ये पता करने में लग जाएगा 10-15 दिन कंपनी किधर कर रहे हैं, फिर 10-15 दिन ये पता करने में लग जाएगा कि कहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, और उसके बाद आपको कंपटीशन, महीना निकल गया, महीने से भी ऊपर निकल गया, 20 दिन वाले 25 दिन वाले बंदे को कंपनी रखती नहीं है। मतलब भाई जाओ, इतना मैं तो 10-15 दिन की तो कंपनी को ट्रायल भी चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं, एजेंसी के थ्रू या किसी के थ्रू आप आते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कंपनी आपके आने से पहले एक तैयारी कर लेती है, एक मार्केट सर्च कर लेती है कहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। बंदे के आते हैं, रोज़ 2 इंटरव्यू रखवा देती है, 2 शिफ्टों में मेरी टीम। मॉर्निंग में भाई यहाँ पे इंटरव्यू देकर आना है, इवनिंग में आपने यहाँ पे इंटरव्यू देकर आना, ये कंपनियाँ हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि हफ्ता 4 दिन, हफ्ते के अंदर जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं तो कंपनी को भी आपकी काबिलियत और आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि भाई मैं फाड़ सकता हूँ, भाई मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ, आग होनी चाहिए। जब आप अपनी लाइन के एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि भाई मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, मुझे एक्सेल आता है, मुझे ये काम आता है, मुझे आता है, तो भाई कोई भी इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हो, सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक पॉइंट चाहिए होता है कि भाई मुझे ये पता हो कि भाई कहाँ ये चल रहा है। तो इस चीज़ में मेरी टीम पूरी गाइड करती है, इसका पूरा एक पैकेज है, उस पैकेज पर आप आके वाइट कॉलर में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब बाइक राइडर के लिए एक स्पेशल नोटिस देता हूँ, 3 से 4 बंदों के जो वीज़ा होल्ड हुए थे, ब्रोकिंग में चले गए थे, तो हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं, और वो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि वो अगर वेट कर सकते तो ठीक है, अगर वेट नहीं कर सकते तो वो रिप्लेसमेंट ले सकते हैं किसी और वैकेंसियों में, किसी और जॉब में, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल है सारा कुछ, वो टीम से बात कर लें। 3-4 बंदों का ऐसा हुआ है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होल्ड हो गए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट थे। क्योंकि जब क्या होता है ना कि जब 50-60 वीज़ा एक साथ कंपनी डाल रखी होती है, 100-150 प्लस एक ही कंपनी एक वीज़ा एक साथ डाल देती है, तो कुछ का 2-4 का ऐसा हो जाता है, ज़्यादातर नहीं होता लेकिन किसी का फंस जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है इसलिए शॉर्ट करूँगा बात। अब कर लेते हैं, वाइट कॉलर हो गया, लेबर क्लास का हो गया, होटल लाइन का हो गया, और इंडोर हेल्पर भी हो गया। अब कुछ बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके डिटेल ले सकते हैं, और कुछ अच्छा ना लगे वो बता सकते हैं, कुछ अच्छा लगे वो बता सकते हैं, और किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो पूछ सकते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए एक चीज़ कहूँगा स्पेशली, कि कहते हैं ना कि तालाब गंदा नहीं होता है, सभी मछलियाँ गंदी नहीं होती है, कुछ की वजह से तालाब भी गंदा हो जाता है और सभी मछलियाँ भी गंदी हो जाती है। कहते हैं ना, एक फलों का टोकरा था, अच्छे बिल्कुल फ्रेश फर्स्ट कैटेगरी के फल थे, लेकिन उसमें है ना एक गंदा सेब रख दिया और सुबह तक उठे तो सब गंदे पाए। तो वो चीज़ हो गई है, और उसको सुधारने में कहते हैं ना कि करैक्टर पे उंगली उठा देना अलग बात, और करैक्टर गलत साबित हो जाए दुनिया के सामने और उसको सही करना बहुत बड़ी बात है। धब्बा एक झटके में लग जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पेन जेब में डाल के रखो और वो साइन लगने में 1 सेकंड लगती है, लेकिन उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, कपड़ा ही फट जाता है, लेकिन वो उतरता नहीं। ये जो सब चीज़ें चल रही है किस वजह से चल रही है? अच्छे वीज़ा, मैनेजर के वीज़ा, अच्छे कैटेगरी के वीज़ा लेके लोग भीख मांग रहे हैं, ठीक है, फल बेच रहे हैं। अब कहेंगे भाई क्या करें, मजबूरी है, जॉब नहीं है। भाई काबिलियत भी तो बहुत बेस करती है। इंडियन को क्यों मिल रहे हैं, फिलिपिनो को, अदर नेशनलिटी को क्यों मिल रहा है काम, आपको क्यों नहीं मिल रहा? धरने धर देने, स्ट्राइक कर देनी, ठीक है, जब तक मतलब होता है प्यार से बात करना, जब मतलब नहीं हुआ, बात नहीं बनी तो गालियाँ दे देनी, बदतमीजी कर देनी। जब आपके सामने आपके साथ का कोई बंदा इस तरह की हरकत करता दिखे तो उसको समझाओ। कहते हैं ना कि एक को करो, अब एक का अच्छा करोगे तो उसको कहो कि बदले में मुझे कुछ ना दे, 2 को और अच्छा सिखा, उसके बाद 4 को और अच्छा सिखा। एक चैन सिस्टम से सब कुछ अच्छा हो जाता है।
क्योंकि क्या है ना कि गलत लैंग्वेज, गलत बिहेवियर आपको गंदा नहीं करता, आपके साथ पुख्ते ख़राब करता है, यहाँ तक कि आपके माँ बाप की परवरिश पे भी मुझे उठाता है। तो कोशिश किया करें कि अच्छा करें और अच्छी चीज़ें रखें। दुआ में याद रखें कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाय बाय।